हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेलनाकार संधारित्र की धारिता। माना ए और बी दो समाक्षी खोखले बेलन हैं। बेलन ए की त्रिज्या स्मॉल ए मान लेते हैं तथा बेलन बी की त्रिज्या स्मॉल बी मान लेते हैं। दोनों बेलन के मध्य अक्ष से, ये आपका क्या होगा, दोनों बेलनों के बीच का अक्ष है, तो इस मध्य अक्ष से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब बेलन ए को धन Q आवेश दिया जाता है, धन Q आवेश दिया जाता है तो आवेश का एक समान वितरण जो होता है ये बेलन के पृष्ठ के ऊपर में हो जाता है। अब इस धन Q आवेश के कारण बेलन B के आंतरिक तल में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक तल में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा इस बेलन B का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं, जिससे बेलन के बाह्य तल पर स्थित धन आवेश ये पृथ्वी में चले जाता है। माना ए और बी दो समाक्षी खोखले बेलन हैं। बेलन ए की त्रिज्या स्मॉल ए तथा बेलन बी की त्रिज्या क्या है, स्मॉल बी है, और दोनों बेलनों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा है। बेलन बी का संबंध पृथ्वी से है। जब आंतरिक बेलन ए को धन Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा बी के आंतरिक तल पर ऋण Q आवेश तथा बाह्य तल पर धन Q आवेश प्रेरित हो जाता है। चूँकि बी का संबंध पृथ्वी से है तो ये जो धन Q आवेश जो होता है ये क्या होता है, पृथ्वी में चले जाता है। बेलनों के मध्य अक्ष से आर दूरी पर स्थित बिंदु P, ये जो बेलन है इनका जो मध्य अक्ष है इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ये हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 गुणित लेम्डा अपॉन आर, जहाँ लेम्डा क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अतः ए और बी के बीच विभवांतर, ये विभवांतर क्या हो जाएगा, यानी एकांक धनावेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य के बराबर होगा। तो ये क्या होगा, एकांक धनावेश को बी से ए तक लाने में
किया गया कार्य। v बराबर समाकलन b से a की ओर ला रहे हैं e गुणित माइनस dr, यानी विस्थापन जो होगा dr, यह विद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में होगा, इसलिए यह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, बराबर माइनस b समाकलन b से a e dr, समीकरण 1 से E का मान रखने पर, E का मान जब रखेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, v बराबर माइनस समाकलन b a लिमिट होगी इसमें, है ना, E का मान हो जाएगा 1/2πε0 k गुणित लेमडा अपान r इंटू dr। आप इसमें से नियतांक को बाहर कर देंगे तो माइनस लेमडा अपान 2πε0 k नियतांक हो जाएगा b से a dr अपान r। अब हम इसका समाकलन करेंगे, v बराबर माइनस लेमडा 2πε0 k। अब हम इसका समाकलन लेंगे तो ये जो इसका इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला होता है समाकलन 1/x इंटू dx बराबर होता है log ex। तो यही फॉर्मूले में हम मान रख देंगे इसका, तो समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, कोष्टक लगा देंगे यहाँ पे कोष्टक, तो क्या हो जाएगा log e r, और लिमिट जो है वही रहेगी a से b से a, ठीक है। v बराबर माइनस लेमडा 2πε0 k। अब आप इसमें log e r है तो ये r की जगह पे इन लिमिट का बारी बारी मान रखेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा log e r की जगह a रखना है, a माइनस का चिन्ह लग जाएगा पे log e b कोष्टक बंद। v बराबर, अभी जो माइनस का चिन्ह है इसका अंदर में एक बार गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा लेमडा 2πε0 k, कोष्टक के अंदर में इसका गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस log e a, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस log e b। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, या इसी को लिख सकते हैं हम लेमडा बराबर 2πε0 k माइनस, इसको पहले लिख देते हैं log e b माइनस log e a। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, आपने पढ़ा होगा log m माइनस log n बराबर होता है log m अपॉन n। तो ये क्या हो जाएगा v बराबर लेमडा अपान 2πε0 k log e b अपान a। इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 2। यदि संधारित्र की प्रति एकांक लंबाई की धारिता कैपिटल C हो तो क्या हो जाएगा, ये C बराबर Q अपान
V या C बराबर, ये जो Q होगा किसके बराबर होगा, प्रत्येकांक लंबाई लेमडा अपॉन V समीकरण 2 से V का मान इसमें रखने पर क्या होगा, समीकरण 2 से V का मान रखने पर V का मान रखना है C बराबर लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 के लॉग E B अपान A। ये लेमडा से लेमडा कट जाएगा तो आपका जो C बचेगा धारिता, C का मान क्या बचेगा, ये ऊपर चले जाएगा, यानी ये 2 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा, अपान में आ जाएगा आपका लॉग E B अपान A। यह जो होगी बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक होगा जब उनके बीच कोई परावैद्युत माध्यम क्या हो, K रखा हो। यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो K बराबर 1 हो जाएगा, तो C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 K का मान गुणित 1 हो जाएगा अपान लॉग E B अपान A, या इसी को आप लिख सकते हैं C बराबर ये क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 अपान लॉग E B अपान A। यह जो होगा बेलनाकार संधारित्र के बीच यदि वायु या निर्वात माध्यम है तब की कंडीशन में यह व्यंजक होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।